बेदर्दी। सैल, क्या हो गया था आपको? पहले तो आप इस तरह कभी नहीं चीखे। मेरे साथ तुम्हें समझना चाहिए कि मुझ अकेले को घर की, घर से बाहर की, हॉस्पिटल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी पड़ती हैं। सॉरी। तुम्हें अपना और ईमान का ख्याल रखना चाहिए। सॉरी पापा। इट्स ओके बेटा। एक्चुअली मैंने आपको इसलिए डांटा था क्योंकि इस मौसम में पानी के खेल नहीं खेलते, तबीयत खराब हो जाती है। जी। क्या हो गया भाई? बच्ची ने अगर जरा सा एंजॉय कर लिया है तो तुमने तो बात ही पकड़ ली। बच्ची को देखें जरा। मैं ईमन की बात कर रही हूँ। मैं मोनालिसा की बात कर रहा हूँ। उसे ख्याल रखना चाहिए। अपना बचपन याद है तुम्हें? कितने शरारती होते थे तुम। जी, लेकिन अब मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ। तुम्हारी समझदारी के काफी मुजाहरे देख रहे हैं। चाय तो पी लो भाई, ठंडी हो रही है। क्या हो गया? इधर आ जाओ मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। डांटते रहते हैं सारे लोग, बहुत गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए मेरी जान को डांट। हाँ शर्मीन। ज़ारा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम आज हॉस्पिटल आई थी। हुआ क्या? तुम ज़ियान से मिलने आई थी। शर्मीन, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मैं बिजी हूँ। कल मैं चक्कर लगाऊंगी या फिर तुम यहाँ आ जाना। खुदा हाफिज़। शर्मीन के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अम्मी बता रही थी कि आज तुम शर्मीन से मिली और अब उसका फोन आ गया, मतलब कल फिर उससे मिलोगी? हाँ, एक मसला है, इस वजह से। अच्छा, पर अभी तो कह रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहबाज, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? बस मिलना है उससे। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम खुद के मसाइल को नजरअंदाज मत करना। मोनालिसा, जी। मेरे डांटने की वजह से खफा हो तुम? आप जानते हैं मुझे खफा होना नहीं आता। तो फिर ये सब क्या है?
बस कभी कभार खामोश रहने का दिल चाहता है। मर्जी तुम्हारी। बेदर्दी बेदर्दी ये प्यार बड़ा बेदर्दी आओ देख ले हो बेदर्दा तूने हालत कैसी कर दी बेदर्दी बेदर्दी। चले मेरी सुबह उगे ना शाम ढले तूने जिंद ही मुश्किल कर दी वे बेदर्दी वे बेदर्दी। लाइट ऑफ करो। आपकी मर्जी। बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, आप स्कूल के लिए लेट हो रही हो और पापा ने भी क्लिनिक पहुंचना है। मम्मा आप सुबह ही सुबह इतना सारा नाश्ता खिला देती है। सिर्फ 1 गिलास दूध पीती हैं आप रोज और 1 अंडा खाती हैं और आप मामा से कहती हैं इतनी सारी चीजें खिला देती हैं। दादू आप मामा से कहे ना कि मुझे दूध नहीं पीना। दूध नहीं पियोगी तो स्ट्रांग कैसे बनोगी? आपका नाश्ता पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा। बेटा आपने नाश्ता कर लिया तो चले? इतनी देर से जागे हो तुम, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं अम्मी मैं हॉस्पिटल में कर लूंगा। वक्त पे तैयार क्यों नहीं हो जाते हो? किसी ने उठाया नहीं मुझे। क्या बात, कोई नाराजगी है तुम दोनों में? पता नहीं अम्मी। मैं चलता हूँ अम्मी, इसे आप भेज दिया गाड़ी में। खुदा हाफिज़। ओके मेरी जान।
आपने लंच ना टाइम पे करना है, ठीक है ना? बी अ गुड गर्ल। ओके बाय। हाफिज। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने आपकी जिंदगी में शामिल होकर आपसे सब कुछ छीन लिया। तो तुमने मेरी और अम्मी की बातें सुन ली। ये प्यार बड़ा बेदर्दी। तुम लोग होमवर्क कर रहे हो अपना? अरे क्या हो गया दानिया, ऐसे क्यों पेट पकड़ा हुआ है तुमने? मम्मा इसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या खा लिया तुमने? मामा मैंने तो कुछ नहीं खाया था, मेरे पेट और गले में बहुत दर्द हो रहा है। भाई की तबीयत खराब हो रही है, किसी ने आके बताया भी नहीं। बिस्मा तुम तो बड़ी बहन हो। सॉरी मम्मा। इसका तो सर भी गर्म हो रहा है। अच्छा मैं आपके पापा को फोन करती हूँ अभी। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अब तो। शहबाज का तो फोन ही बंद है। मम्मा मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो इंजेक्शन लगाते हैं। नहीं दानियाल, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, वो आपको कैंडी खिलाएंगे और वो मीठी वाली दवाई। मम्मा आप मुझे ज्ञान अंकल के पास ले चले, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगाएंगे। दानियाल बेटा, आप हमेशा डॉक्टर इम्तियाज के पास जाते हैं ना, कितने अच्छे हैं वो, कितना प्यार करते हैं। उनके पास ही जाना पड़ेगा, मेडिकल हिस्ट्री सारी आपकी उनके पास है ना। नहीं मामा मुझे उनके पास नहीं जाना है, मुझे सिर्फ ज्ञान अंकल के पास जाना है, मुझे वो अच्छे लगते हैं। अच्छा आप उठे तो चले, फिनिश होमवर्क, आ रहे हैं। नाश्ते की टेबल पे नहीं आई बेटा, नाश्ता ठंडा हो गया। क्या बात है, तुम लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई अभी तक? ये नाराजगी नहीं है खाला जान। तो फिर क्या है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो पता करो ना बेटा, बीवी हो तुम उसकी। डोंट वरी, ही इज फाइन नाउ। बस मौसम की वजह से कंजेशन है थोड़ा सा, वो परहेज करवाओगी ठीक हो जाएगा। आपने उन्हें इंजेक्शन तो नहीं लगाया ना? नहीं इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाने में एहतियात करो, प्रेफरेबली अवॉइड जंक फूड। वैसे इसका मेडिकल चेकअप होता रहता है ना? हाँ, शहबाज खुद इस मामले में बहुत पंक्चुअल है। दैट्स गुड। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फर्ज है मेरा ये। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मूड में इस तब्दीली की वजह पूछ सकती हूँ मैं? क्यों, इस मूड में मैं आपको अच्छा नहीं लगता? ये जो मूड आजकल तुमने जारी किया हुआ है, इस पे हैरत होती है मुझे। क्यों बिला वजह तंज कर रही हैं अम्मी? तंज नहीं कर रही, समझा रही।
इतनी दूर मत चले जाना कि वापस आना नामुमकिन हो जाए, और अगर कभी वापस आना भी चाहो तो पीछे कुछ ना मिले। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं। क्या इस जिंदगी में मैं अपनी मर्जी के चंद लम्हे भी नहीं गुजार सकता? आखिर तुम्हें जिंदगी से शिकायत क्या है? इस जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। ये शिकायत है मुझे। आकर चाय पी। चाय नहीं पीनी मुझे। आखिर आप मुझसे कब तक इस तरह नाराज रहेंगे? मैं खफा हूं या तुम खफा हो मुझसे? जिंदगी में पहली बार आपसे खफा होने की कोशिश की थी। आपसे तो ये भी ना हो सका कि आप मुझे मना लें। निशा, अगर मैं तुम्हें किसी सही बात पे टोकूंगा तो क्या तुम मुझसे खफा हो जाओगी? नहीं, मुझे आपसे खफा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका हक तो मुझे है ही नहीं। निशा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने आपकी जिंदगी में शामिल होकर आपसे सब कुछ छीन लिया। तो तुमने मेरी और अम्मी की बातें सुन ली? सुनी तो आज, लेकिन जानती तो मैं हमेशा से थी। निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तेज सफाइयां, मैं चाहती हूँ कि आज तक आप ज़ारा को नहीं भुला पाए, और शायद इसीलिए मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकी। लेकिन कब तक से अब मैं थक चुकी हूँ। आपके पास मेरे लिए एक सच्चा लम्हा तक नहीं। हमारा पूरा साथ सिर्फ एक झूठ है। प्लीज सयाम, तो मुझे कबूल कर ले। जी बाबा जान, तो क्या प्लान है आप लोगों का? कितनी रात रुकेंगे आप लोग लाहौर में अम्मा? तुम्हारी खालाजाद बहन की शादी ना होती तो मैं कभी भी तुम्हारी बीवी के हवाले घर छोड़ के ना जाती। इसकी बीवी ने आप क्या कर दिया है? घरदारी तो बिल्कुल नहीं आती है आपकी बहू को। कोई रंग ढंग है ही नहीं घर संभालने के। सारा घर उल्टा सीधा कर देगी और सैर सपाटे को निकल जाएगी। बुरी बात है साजिदा, तुम इस पर भरोसा ही नहीं करती। अगर इस पर घर को छोड़ो भी तो ये घर का ख्याल रखेगी ना। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा।
देख लिया आपने, 2 मिनट भी हमारे साथ नहीं बैठी। आपकी बातें सुनकर भला वो क्यों बैठेगी आपके साथ? अब छोड़े ना अम्मी, आप चाय पिए। वैसे भी आपको पैकिंग करनी चाहिए आप चलो बेटा, देर हो रही है। रेडी हो? आज आप जल्दी आ सकते? क्यों? वो ईमन की बर्थडे है ना कल, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है। एक्चुअली मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, कल चलेंगे। कल उसकी बर्थडे है सेहान। तो क्या हुआ यार, हम कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कल हम इसे लेके जाएंगे, अच्छी सी शॉपिंग कराएंगे और साथ में खाना भी खाएंगे। क्यों बेटा? ओके पापा। चलें? चल। ये लो। क्या हुआ है? तुम्हारी शक्ल क्यों लटकी हुई है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। बैठो तो। क्या छुपा रही हो? सच सच बताओ, क्या तुम जियान की वजह से अपसेट हो? भला मैं जियान की वजह से क्यों परेशान होगी? नहीं, वो मैं ऐसे ही सोच रही थी क्योंकि वो आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी होता है, तो शायद तुम उस वजह से अपसेट हो। नहीं, बस तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है आजकल। That's it. इसका हल है मेरे पास। एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम ऑफ मिला है, चल के शॉपिंग करते हैं। नहीं, ईमन स्कूल से आती ही होगी, उसका बहुत होमवर्क होता है, वैसे भी उसे कौन संभालेगा? अरे उसे संभालने के लिए दादी है ना, हम थोड़ी सी देर में वापस आ जाएंगे। अब कोई सवाल जवाब नहीं, चलो बस जल्दी से बैग उठाओ, चलो। ठीक है, बैग क्या? एक आइडिया, जियान को भी यहाँ बुला लेते हैं, मजा आएगा। नहीं, रहने दो, वो बिजी होंगे। अरे ट्राई करके देखते हैं। हेलो, हाय जियान, कैसे हो? हम यहाँ मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। ओके ओके, बाय। तुम ठीक कह रही थी, वो बिजी है। क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? नहीं, ये जंग मुझे किससे लड़नी है, अब मुझे सोचना होगा।
लेकिन मेहरुनिसा, 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 रुको। तुमने उन दोनों को रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि मैं लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती। तो फिर अब क्या करोगे? ये सोचूंगी कि मैं अपना घर किस तरह बचाऊं। तुम अब भी सोचोगी? फिलहाल मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेहरुनिसा, तुमने जो भी करना है जल्दी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से वक्त निकल जाए। हाँ, अपने बच्चों की बर्थडे पे तुम शायद ना मिल सके, लेकिन उससे एक दिन पहले तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ठीक भी तो नहीं है। हम जितना अपने बच्चों से मिलेंगे उतने मजबूर होते जाएंगे, इतने कमज़ोर। और वैसे भी अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत गलतफहमी हो सकती है, ख़ास तौर पर शहबाज। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देगा, तलाक भी दे सकता है। बेफिक्र रहो, वो बहुत मसरूफ आदमी है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और मेहरुनिसा, वो बेचारी कब कुछ कहती है। नहीं ज़्यादा, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। मैं जब भी अमन से मिलती हूँ मैं आपको बहुत मजबूर, बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ। मैं कितनी बदनसीब हूँ, खुल के उससे प्यार भी नहीं कर सकती। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। मैं अपना बेटा लेने जा रही हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मेहरुनिसा। मैं ऐसा ही करूंगी। ये प्यार बेदर्दी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। हो गई शर्मीन की शॉपिंग? जी। क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात हो गई है? नहीं खाला जान, बस थकान सी हो रही है। अभी थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ, ये ठीक है। एमन भी सो रही है, तुम भी रेस्ट कर लो। शाम की चाय तक ज़यान भी आ जाएगा, फिर साथ में चाय पियेंगे। जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? आपका सेल फोन क्यों ऑफ था? हाँ, वो 3-4 ज़रूरी पेशेंट डील कर रहा था, फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। क्यों, तुम्हें कोई काम था? नहीं, वैसे ही किया था। मैं जानता हूँ तुम मेरे शॉपिंग में साथ ना जाने की वजह से परेशान हो। मैं तुम दोनों के लिए अपने काम तो नहीं छोड़ सकता ना। हमारे काम में तो दिन रात एक ही होता है। ये तो है। तुम इस लहजे में क्यों बात करी हो मुझसे? क्योंकि आप मुझसे मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। कैसा झूठ? आप हॉस्पिटल में थे ही नहीं। आप जारा के साथ डेट पर गए थे। निशा, शर्म नहीं आती आपको? एक शादीशुदा इंसान होकर आप एक शादीशुदा औरत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं। निशा, शट अप प्लीज। आपके चीखने से सच छुप नहीं सकता। कहते कि आप जारा से मिलने नहीं गए थे। हाँ, मैं मिलने गया था उससे। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं किसी से नहीं डरता हूं और मैं तुम्हारे आगे जवाब दे नहीं हूं। क्यों जवाब दे नहीं? मैं आपकी बीवी हूं और इस बात का हक रखती हूं। बीवी हो तो बीवी बन के रहो और मेरे मिनट मिनट का हिसाब मत रखो। मैं जो चीज में आएगा वो करूंगा, बस। सयान, एक तो आप गुनाह करके आए, उस पे आप शर्मिंदा भी नहीं है। गुनाह? क्या गुनाह किया मैंने? सिर्फ मुलाकात ही तो किया ना मैंने। मेरे साथ तुम प्लीज मेरे मामला में मत पड़ा करो। सारी जिंदगी मैंने वैसे ही गुजारी जिस तरह आपने चाही। ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे साथ अपनी आवाज नीची करो। शादीशुदा होकर आपने जो गुनाह किया तो किया। आपने एक शादीशुदा औरत को भी बलगराया। आवाज नीचे रखो अपनी। खामोश हो जाओ। क्या हो रहा है? क्यों इतना चीख रहे हो तुम? अम्मी से कहीं खामोश हो जाए प्लीज। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। मैं अपना बेटा लेने जा रही हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मेहरुन्निसा। मैं ऐसा ही करूंगी। अम्मी प्लीज रोकें इसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ खाला जान में, पर ये खयानत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। खयानत? क्या किया है तुमने? इससे कोई ना कोई गलतफहमी हो गई है। आप जारा को कभी नहीं भूले। ये बात तो मैं हमेशा से जानती थी, लेकिन आप उससे छुप छुप कर मिलते रहे। इस बात ने मेरी बर्दाश्त खत्म कर दी है। सेहान, मैं अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी। मैं जारा से अपना बेटा वापस लेने जा रही हूँ। मेहरुन्निसा रुको प्लीज। प्लीज रोके उसे। जाने दो उससे ज़्यादा। गलत वो नहीं है, गलत तुम हो। क्या सोचा तुम? हाँ, सारी जिंदगी तुम उसके साथ ज्यादती करते रहोगे और वो सहती नहीं। अच्छा नहीं किया उसके साथ, अच्छा नहीं किया उसने। आज का होमवर्क क्या है? जी मम्मा। अच्छा जल्दी से पेंसिल निकालो। जल्दी करें ना दानियाल, फिर लंच भी तो करना है। मामा मुझे नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना? देखो अगर लंच नहीं करोगे ना तो होमवर्क नहीं कर पाओगे और फिर टीचर भी डांटेंगे। मम्मा आप दानियाल का ख्याल क्यों रखती हैं? वो इतने नखरे करता है। अभी छोटा है ना, जब मैं इसकी उम्र की थी मुझे भी खाना खाना पसंद नहीं था। दादू और पापा भी सिर्फ दानियाल को प्यार करते हैं। नहीं बेटा, सबसे प्यार करते हैं, आपसे भी करते हैं।
हमसे तो नहीं करते मम्मा। जब आप लोग छोटे से थे ना तब आपसे भी बहुत ज्यादा करते थे। अब देखना जब दानियाल बड़ा हो जाएगा तो अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखेगा, है ना दानियाल? जी मामा। It's going to be a strong boy. चलो अच्छा चलो होमवर्क खत्म करो। गुड गर्ल्स, जल्दी से। हाँ, जब मैं वापस आऊँ सबका होमवर्क हो जाना चाहिए। आप प्लीज अंदर चलिए। मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बैठ तो जाए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आप इतनी खफा क्यों लग रही हैं? आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, तो क्या मुझे खफा होने का हक भी नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप ज़ियान की जिंदगी में ना होते हुए भी हमेशा रहे। मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ ये सोच के कि किसी का दिल पे इख्तियार नहीं होता। ज़ियान ने मुझे कहा कि वो हमारा बेटा आपको दे दे। मैंने कोई शिकवा किए बगैर दानियाल आपको दे दी, लेकिन अब जब आप मेरा शौहर छीनना चाहती हैं, मेरा ज़ब्त जवाब दे रहा है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। सब प्लीज, मैं आपको शौहर आपसे नहीं छीन रही। आपको कोई गलत फहमी हुई है। बेशक आप दोनों मिलते रहे, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। मैं आपको आपकी बेटी वापस कर दूंगी। प्लीज, अब ऐसा नहीं हो सकता। शहबाज को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। समझने की कोशिश करें। आप छुप छुप के गैर मर्द से मिलती रही। जब ये शहबाज को पता चलेगा तो क्या तब सब कुछ खत्म नहीं होगा? मैं ज़ियान से कभी नहीं मिली। मैंने खुद आप दोनों को शॉपिंग मॉल में देखा, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप ज़ियान से कितनी मोहब्बत करती हैं, और मैंने इसका मुजाहिरा भी देख लिया, और मैं दानियाल को जरूर लेकर जाऊंगी। मैं वहाँ सिर्फ बच्चों की वजह से थी। प्लीज मेरा यकीन करें, हम एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं आए थे वहां पे। ठीक है, मैं आपको आपका बेटा लौटा देती हूँ। आपको मेरा शौहर लौटाना होगा मुझे। मंजूर, आप ज़ियान से कभी नहीं मिलेंगे, उससे फोन पर भी राब्ता नहीं रखेंगे। हाँ, जो आप चाहती हैं वो ही होगा, लेकिन प्लीज शहबाज को बस कुछ मत बताइएगा। मैं बता रही हूँ आपको, मेरा ज़ियान के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। यकीन करें प्लीज। मुझे दूसरों का घर खराब करना नहीं आता। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे को माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मिले और वो इसी साए पे रहे। थैंक यू।